हेलो गाइस। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी डिस्प्ले स्टेटमेंट्स। आपने मेरी अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने बेसिकली ये देखा था कि हमारा जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब हमने एग्जीक्यूट करना तो सीख लिया। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो सोर्स फाइल है, जो हमारा सोर्स कोड है, उसमें जो हम कोड लिख रहे हैं वो कैसे लिखेंगे। अब हमारी पूरी जावा लैंग्वेज अब जो हम सीखने वाले हैं, करेक्ट। तो चलो वो देख लेते हैं फटाफट। देखो हमारे पास ना दो प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे एल एन, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार इनकी फटाफट। इट इज यूज्ड टू प्रिंट द डेटा ऑन द कंसोल। कंसोल माने आउटपुट स्क्रीन। जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है उस पे हमें जो डेटा प्रिंट कराना है, उस प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। सिमिलरली यहाँ डेफिनेशन क्या लिखी है, देखो, इट इज़ यूज टू प्रिंट द डेटा ऑन द कंसोल। इसका भी यही मतलब है। अब पूछोगे कि दीदी अगर दोनों का यही मतलब है तो फिर अलग अलग मतलब फिर डिफरेंस क्या हुआ इनमें। तो अब देख लेते हैं डिफरेंस क्या है हमारी इसमें, ठीक है। देखो यहाँ जो प्रिंट एलन है ना, इसका मतलब है लाइन, ठीक है। अब मान लो मैं कुछ प्रिंट करवाने के लिए कोई स्टेटमेंट डालती हूँ हेलो, ठीक है, तो मेरा जो कंसोल है उस पर प्रिंट हो गया हेलो। देखो मान लो मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसके अंदर लिखूंगी मैं डबल कोट्स में हेलो, करेक्ट। देखो स्पेस भी दे सकते हो, हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते हो, पर अभी मैं हेलो का एग्जांपल ले रही हूँ। डबल कोट्स बंद, पैरेंथेसिस बंद एंड सेमी कॉलन, करेक्ट। तो अब इससे क्या होगा, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट कराएगा, हेलो, ठीक है। कर्सर यहाँ गया, एच प्रिंट करा, ई पे गया, ई प्रिंट करा, एल पे गया, एल एल एल। अब कर्सर यहाँ आ गया, ठीक है। अब जैसे इसने देखा एल एन, तो कर्सर क्या करेगा, ये यहाँ से मूव हो करके हमारा यहाँ आ जाएगा। मतलब कि नेक्स्ट लाइन पे हमारा जो कर्सर है वो मूव कर जाएगा। यहाँ प्रिंट कराते ही ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो एल एन का मतलब होता है कि कर्सर डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। अब इसके बाद अगर आप कोई दूसरी स्टेटमेंट डालोगे लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वर्ल्ड, तो इससे क्या होगा कि यहाँ से ये यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, ये वाली लाइन खत्म होने के बाद ये इस लाइन पे आएगा, ठीक है। और एल एन क्या करता है ना, कर्सर को दूसरी लाइन पे शिफ्ट कर देता है, और यहाँ से आपका चालू होगा WORLD वर्ल्ड, करेक्ट। तो ये हो गया आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। वहीं पे अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की बात करें, तो इधर अगर मैं ये सेम लिखूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ब्रैकेट्स में हेलो, तो इससे क्या होगा कि यहाँ HELLO और कर्सर फिर यहाँ पे लाई करेगा, ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं मूव होएगा। तो ये डिफरेंस होता है हमारा LN वाले स्टेटमेंट में एंड प्रिंट स्टेटमेंट पे। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस, करेक्ट। अब देखते हैं हमारा सेकेंड डिफरेंस क्या है इसमें। सेकेंड डिफरेंस ये है कि मान लो मैं इसमें कुछ भी प्रिंट ना करवाऊँ, कुछ भी, मैं एक ऐसे स्टेटमेंट लिख रही हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में कुछ नहीं, तो आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा, ये हमारा सीधा स्क्रीन पे आ जाएगा और कर्सर कहाँ रहेगा हमारा, इधर कर्सर रहेगा, ठीक है। अगर यही स्टेटमेंट मैं अगर इसमें लिखूँ, हमारा मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इधर कुछ नहीं लिख रही, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, इस पर क्या आएगा। सॉरी गाइस, मेरा जो वीडियो था वो बीच में ही बंद हो गया था समहाउ। तो हाँ, तो सेकेंड डिफरेंस मैं बता रही थी, यहाँ पे जो है हमारा सिस्टम डॉट
ln जो वाली स्टेटमेंट है वो हमारा कर्सर दिखाएगा, लेकिन अगर वहीं पे हम ये रखेंगे, देखो सिस्टम डॉट प्रिंट ln वाली नॉर्मल प्रिंट वाली स्टेटमेंट डालेंगे तो हमारा स्क्रीन तक तो जाएगा ही नहीं, वो हमें क्या दे देगा, CTE मतलब कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर मतलब ऐसी एरर जो कंपाइलर थ्रो कर देता है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये विदाउट डेटा, मतलब अगर आप इसमें कोई डेटा नहीं पास कर रहे हो तो ये पूरी स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगी, ये हमें क्या देगी, कंपाइल टाइम एरर देगी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड डिफरेंस ऑफ डिस्प्ले स्टेटमेंट्स। करेक्ट। थैंक यू।